Alright friends, once again a very welcome back to the new video, and in this video we are going to discuss about the management quota guidelines for the final, and this is going to be latest update. Latest update यानी कि आज तो इसको रिलीज हुए 5 दिन भी हो गए है, बट ये मैंने कवर नहीं किया था और मेरे पास काफी सारे कमेंट्स आ रही थी कि सर पूरा आर्टिकल बहुत डिफिकल्ट है टू अंडरस्टैंड, सो दैट्स व्हाई प्लीज क्रिएट अ वीडियो। सो जैसे कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, करंटली वी आर एट दी होम पेज ऑफ द एसीपीसी, और इसके ऊपर जैसे ही आप यहाँ पर बीई बीटेक के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने ये स्क्रीन खुल के आ जाएगी, जिसके अंदर नोटिस सेक्शन के अंदर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा मैनेजमेंट कोटा एंड एनआरआई कोटा सबमिशन। अब यहाँ पर ये कुछ 2 पेज की पीडीएफ है, आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। सबसे ऊपर लिखा है कि द एडमिशन कमेटी फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज गुजरात, यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर्स है, वेबसाइट है, ईमेल है, यूआरएल है और एड्रेस भी यहाँ पर दिया है। ये जब डिक्लेयर हुआ तब तारीख थी 15 जुलाई, 15th ऑफ जुलाई। नीचे क्या लिखा है, प्रोसीजर फॉर फिलिंग अप मैनेजमेंट सीट्स इंक्लूडिंग एनआरआई सीट्स बाय अनएडेड इंस्टीट्यूट फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। अब यहाँ पर किस तरह से मैनेजमेंट कोटा के अंदर सीट फिलिंग होती है वो सब कुछ यहाँ पर गाइडलाइन दी है, बट ये किसके लिए होने वाली है, ये होने वाली है कॉलेज के लिए, नॉट फॉर दी स्टूडेंट्स। Each unaided institutes will have prepared merit list from the application of eligible candidates and display it on the institute's notice board as well as on the website, and a copy of the same is to be forwarded to the admission committee। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि हर एक कॉलेज को, हर एक जो प्राइवेट कॉलेज है उसको यहाँ पर एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करना होगा फॉर ऑल दी एलिजिबल कैंडिडेट्स, और उसके बाद उसको यहाँ पर कॉलेज का नोटिस बोर्ड और एसीपीसी की वेबसाइट के नॉट दी एसीपीसी वेबसाइट बट यहाँ पर जो कॉलेज की वेबसाइट है उसके ऊपर रिलीज करना होगा। उसके बाद लिखा है कि all the students included in the merit list should individually be communicated by speed post or registered mail for counseling at least 7 days prior to the date of counseling। The institute will have maintained a record of distribution and acceptance of the admission form in a separate register। यानी कि यहाँ पर लिखा है कि जो भी स्टूडेंट्स मेरिट के अंदर एलिजिबल होते हैं उसको यहाँ पर एटलीस्ट एक वीक पहले यहाँ पर इन्फॉर्म कर देना पड़ेगा, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरिट के अंदर नाम आया है उसको। Unaided institutes can admit students who have passed qualifying examination with minimum eligibility criteria from school located in India, including Gujarat State, on merit prepared of Gujarat 2023, JEE 2023, on a maximum limit of 50% seats on sections intake। यानी कि यहाँ पर लिखा है कि जो भी कॉलेजिबल है स्टूडेंट्स है उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर होना चाहिए, गुजरात इंडिया से होना चाहिए, और यहाँ पर एग्जाम कोई भी एक वैलिड एग्जाम के अंदर अच्छे स्कोर होने चाहिए, या फिर गुजकेट या फिर जेडबल से। Third notice is each unaided institute has to conduct admission process in a fair, transparent, non-exploitative manner, and no eligible candidate should be denied issuing or accepting his or her admission fee। यानी कि यहाँ पर लिखा है कि पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ ये प्रोसेस होनी चाहिए। The list of admitted students will have to be submitted to ACPC by 11th of August without fail। The mode of submission will be communicated। यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स एलिजिबल है जिसको एडमिशन मिला है उसका यहाँ पर लिस्ट है वो यहाँ पर एसीपीसी के पास 11th ऑफ अगस्त से पहले पहुंच जाना चाहिए। फॉर द मैनेजमेंट सीट्स एडमिशन ACPC is not required, the fees for the admission form on management seats should be not more than 350। यहाँ पर लिखा है कि ACPC रजिस्ट्रेशन आपके पास नहीं होगा फिर भी चलेगा if you want to go for the management seats। ओके नीचे है प्रोसीजर फॉर द फिलिंग अप एनआरआई सीट्स, इसमें क्या है मैं फटाफट से एक बार आपको समझा देता हूँ। द प्रोसीजर फॉर फिलिंग 15% ऑफ द एनआरआई सीट्स फॉर द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट्स सोल बी एज पर prevailing rules of notification of government of Gujarat। The student who have passed qualifying examination from outside India would be exempted from GUJCAT 2023 examination based on the mark obtained in the qualifying examination। He or she would be included in the merit list। Such candidate must fulfill the eligibility criteria prescribed by the state government for the admission। However, the student has passed the qualifying examinations from India, they should have appeared in GUJCAT 2023 to be considered eligible for admission। तो यहाँ पर जितना मैंने पढ़ा है उसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट में ये लिखा है कि अगर मान लीजिए कि एनआरआई कोटा से जाना है तो फिर यहाँ पर गुजकेट कंपलसरी नहीं है, बट इन केस अगर एनआरआई कोटा से जाना है और स्टूडेंट्स ने गुजकेट भी दी है तो फिर वो एलिजिबल हो सकता है।
In the point number 3, the students who have passed qualifying examination from outside India shall have to obtain equivalency certificate from the Association of the Indian University Delhi. यानी कि जिन लोगों ने बाहर से यहाँ पर एग्जाम्स दी है उसके पास यहाँ पर एक इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो कहाँ से होना चाहिए? एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी दिल्ली में से. Point number 4 is like NRI students who seeks admission on the NRI seats will have to submit copy of his or her passport as well as a passport of his or of mother and father to proof of his sponsor being an NRI. Copy of sponsor passport as well as the affidavit has to be submitted. The relation of the NRI sponsor with the students. NRI sponsors candidate sponsors undertaking the responsibility for payment of tuitions and other fees as well as the entire responsibility of the candidate study should be clearly mentioned in the affidavit. यानी कि अगर आप NRI कोटा से एडमिशन ले रहे हो तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट्स, आपके पेरेंट्स के पासपोर्ट रिक्वायर्ड होंगे. Priority would be given to NRI candidates for the admission on NRI seats. Okay. NRI sponsored students shall be included in the merit list of NRI seats as well as in the merit list of the management seats. तो यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट ये है कि NRI कोटा के स्टूडेंट्स को यहाँ पर मैनेजमेंट कोटा में भी एडमिशन मिल सकता है एज वेल एज इन द NRI सीट्स कोटा एज वेल. ओके, सो यहाँ पर ये पूरा डॉक्यूमेंट मैंने आपके लिए डिकोड कर दिया है. आई होप अब आपको ये सारा पूरा डॉक्यूमेंट समझ में आ रहा होगा. अगर अभी भी कुछ डाउट है देन फील फ्री टू आस्क.